हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीरीज़ में हम लोग मंदाकिनी वर्णनम का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और आपको लास्ट तक देखना है, लिखना उखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सुनते जाना है। 2-3 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है मंदाकिनी वर्णन पाठ की रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि इसका रचनाकार है मंदाकिनी वर्णनम पाठ का। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? रामायण क्या बोल रहा है कि रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, सूरदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाल्मीकि जी। कौन हो जाएगा? वाल्मीकि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अयोध्या कांड बोल रहे किस ग्रंथ का भाग है? तो रामायण का या महाभारत का या रघुवंश का या भागवत गीता का। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रामायण का ये भाग है। किसका भाग है? रामायण का ये भाग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? तो रघुवंश काव्य की जो रचना की थी कालिदास जी ने की थी। किसने की थी? कालिदास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रभावित होती है? बोल रहा है किस पर्वत के निकट प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। चलिए अब हम लोग चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है? सीत रामचंद्र की थी माता या पुत्री या बहन या पत्नी। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी पत्नी। कौन थी? पत्नी थी। सीत रामचंद्र कौन थी? बोला पत्नी थी। चलिए अब चलते हैं हम लोग, मंदाकिनी नदी कहाँ है? सातवां नंबर क्वेश्चन है, क्या है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? अयोध्या में या चित्रकूट में या काशी में या वृंदावन में। तो सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चित्रकूट में। कहाँ? चित्रकूट पर्वत में। चलिए अब चलते हैं हम लोग आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर। आठवां नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? चार कांड दिया हुआ है, बाल कांड या अयोध्या कांड या सुंदर कांड या इनमें से कोई नहीं। तो इस आठवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अयोध्या कांड। क्या हो जाएगा? अयोध्या कांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णन पाठ में बोला किस नदी का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है इस पाठ में। किस नदी का? मंदाकिनी नदी का। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में बोल रहा है कौन स्नान करते हैं? मृगा या पक्षी या नर या ऋषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋषि। ऋषि मुनि इसमें स्नान करते हैं। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। मंदाकिनी राज्य की क्या दिखती है? बोला है कि मंदाकिनी के राजा को क्या दिखती है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नलिनी मीव। क्या हो जाएगा? नलिनी मीव हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत। कौन सा पर्वत? चित्रकूट पर्वत। चलिए अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है? नाचने के समान कौन दिखता है? तो चार ऑप्शन है, पर्वत, नदी, वृक्ष, पक्षी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पर्वत। क्या हो जाएगा? पर्वत। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? मोनी या पर्वत या मंदाकिनी या चित्रकूट। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंदाकिनी। क्या सही हो जाएगा? मंदाकिनी। चलिए आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा पढ़ने में फ्रेंड्स। ये था इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास 10 के 2023 के एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर। मंदाकिनी वर्णनम जो था आपका कक्षा 10वीं का 10वां चैप्टर था आपका। आपको अब हम लोग
11वां चैप्टर बताएंगे और आपको ध्यानपूर्वक सुनते जाना है और इसको याद करते जाना, और एग्जाम में आए तो इसको ज़रूर लिख के आना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ। जो अगला चैप्टर होगा व्याघ्र पथिक कथा होगा, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे।